At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2024 है, मंडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस हफ्ते किस तरीके का एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में रह सकते हैं और ओवरऑल मार्केट का आउटलुक क्या है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 23,000 के लेवल पे है। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,466 का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22,500 के लेवल पे कॉल राइटर है। और जैसे ही निफ्टी 22,550 22,560 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग के दम पे इमीडिएट बेसिस पे 22,750 22,800 का लेवल दिखते हैं, और 22,850 के ऊपर जो है वापस हम 23,000 के लेवल की ओर देख सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,000 के लेवल पे दिखता है। एट द सेम टाइम नीचे में 22,000 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, और जब तक हम 21,900 के नीचे स्लाइड नहीं करते हैं तो हम और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट का जो रेंज समझ में आ रहा है 22,000 से लेकर के 23,000 का एक बड़ा रेंज समझ में आ रहा है। बट शॉर्ट रेंज की बात करें तो 22,400 से लेके 22,800 तक का एक रेंज निफ्टी में देखने को मिल रहा है। पीसीआर की बात करते हैं तो पॉजिटिव पीसीआर है। स्टार्ट में 1.22 का पीसीआर है, जो कि पॉजिटिव पीसीआर है। तो सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। और एक बार हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं किस तरीके का चार्ट बना हुआ है। तो आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,115 की, और आप यहाँ देखिए कि 48,000 के लेवल पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 48,250 260 के ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी को 49,000 की ओर प्रोपेल कर सकते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में 50,000 के लेवल पे बना हुआ है, बट ज़्यादा ब्राइटर प्रोबेबिलिटी 49,000 से लेकर 49,500 की ओर दिखता है। तो दोस्तों, ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। डाउन साइड की बात करते हैं तो अच्छा सपोर्ट पुट साइड में 47,500 का है। तो 47,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो ही कोई मेजर बड़ा डाउन साइड आ सकता है। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव फ्लो के साथ बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.97 है, जो कि एक न्यूट्रल पीसीआर है। न्यूट्रल टू पॉजिटिव पीसीआर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम रुक करते हैं चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और आप यहाँ पे देखिए कि लास्ट वीक हमने आपसे कहा था कि बाजार जो है अगर नीचे जाता है अराउंड 21,850 के आसपास से, वहीं से आपको एक शार्प पुल बैक देखने को मिलेगा। तो देखिए, निफ्टी ने जस्ट एक फ्लिक मारा 21,830 के आसपास का, और वहीं से एक शार्प अप मूव आपको देखने को मिला। और ऊपर में आपका जो लेवल हमने बताया था 22,420 के आसपास का, और फिर वहाँ पे हमने बोला था कि भाई 22,420 के ऊपर जाए तो आप फ्रेश अपसाइड कर सकते हो, और फिर ऊपर में एक अच्छे अपसाइड के लिए प्रेफरेबली 22,700 22,800 तक का टारगेट आप निफ्टी में रख सकते हो। तो आप देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,502 का। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। तो हम एक बार मूव करेंगे निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हो, और एक चीज़ काफ़ी एविडेंट है चार्ट्स पे, आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली ये चीज़ दिखाने के लिए एक बार मैं निफ्टी के डेली चार्ट पे फिर से जाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, और आप रेंज भी देखिए किस तरीके का है। तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो ट्रायंगल है वो एक्सपांडिंग ट्रायंगल आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हर बार जो है एक निफ्टी नीचे आता है, फिर इमीडिएटली हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर इमीडिएटली उससे भी ज़्यादा ऊपर का हाई बनाता है, वापस नीचे आता है, और वापस एक बार के लिए अच्छा अपसाइड के लिए तैयार है। तो 22,502। तो दोस्तों, क्या यही ट्रेंड आगे कंटिन्यूटी में रहेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये दिखा रहा है कि बाजार का जो रुझान है वो थोड़ा सा डल है। मार्केट एक
रेंज बाउंड एक्टिविटी में जब तक कि इलेक्शन के रिजल्ट प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं तब तक बाज़ार में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नैरो रेंज में ही उठापटक बाज़ार को करते रहनी है। तो ये चीज़ आपको डेली चार्ट पे निफ्टी के देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखिए आवरली चार्ट पे भी आपका निफ्टी ने 22,750 के आसपास का हाई बनाया, फिर इमीडिएटली लो बनाया, उसके बाद से वापस नया हाई बनाया, फिर लो के आसपास हम आते हुए दिखे, फिर वहाँ से हम एक अच्छे अप मूव में आकर के अब 22,502 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है आप देखिए 22,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि दिखा रहा है कि 22,500 का जो कॉल राइटर है ऑलरेडी ट्रैप्ड हो जाएगा। जैसे ही ये कॉल राइटर ट्रैप्ड हो जाएगा आप ऊपर में 22,550 22,580 के रेंज को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आप तेजी से ऊपर जा सकते हो और इस मूव में शॉर्ट कवरिंग के दम पे निफ्टी में 200-300 पॉइंट का रैली आ सकते हैं। तो मैं निफ्टी का टारगेट लेके चल रहा हूँ 22,800 से लेके 22,880 के आसपास का। ध्यान रखिए 22,800 से 22,880 तक का टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब पिछला लेवल देखिए, हर बार निफ्टी ने नया हाई बनाया। यहाँ पे देखिए हाई बनाया निफ्टी ने 22,754-55 का, उसके बाद इस सेकेंड टाइम उसने हाई बनाया 22,792 का। और इस बार ऐसा लग रहा है कि करंट मूव में शॉर्ट कवरिंग के दम पे जो है निफ्टी 22,800 से लेके 22,880 तक का लेवल निफ्टी दिखा सकते हैं, वापस नया हाई बनाएगा। बट नए हाई में प्रेफरेबली क्या फिर से सेल ऑफ आएगा? ज़्यादा चांसेस है वापस सेल ऑफ आने का, कुछ न कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि बाजार एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहना चाहते हैं। तो 22,800 से लेके 22,880 के रेंज में आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करनी है। ध्यान रखिए 22,890 के ऊपर एक जोर सी रैली, बिकॉज जो मिथ है अभी तक जो ट्रेंड बाजार ने सेट किया है हर हाई पे ऊपर सेल ऑफ करने का, वो ट्रेंड को फिर बाजार वायलेट करेगा। तो 22,890 के ऊपर एक जोर सी अपसाइड आएगी और वो अपसाइड में आप निफ्टी 23,200 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, 23,200। तो याद रखिए अब हम नया बुल बना रहे हैं 22,800-890 के ऊपर। कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का डेटा अभी बना हुआ है तो 22,700 22,800 पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो एक बार वो ओपन इंटरेस्ट को अगर बाजार उसको भी चैलेंज करने की कोशिश करे तो एट द बेस्ट 22,880 तक जा सकते हैं। बट 22,880 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो फिर आपको एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा और कुछ बहुत ही पॉजिटिव अगर डेटा निकल के आती है तो निफ्टी जो है 23,200 की ओर मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो ध्यान रखिए 22,800-850 के रेंज में 780 से लेकर के 22,800 के रेंज में एक बार हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी है। 22,890 के ऊपर हम फ्रेश रैली करेंगे और वो रैली में हमारा टारगेट बनेगा 23,200 के आसपास का। डाउन साइड की बात करते हैं तो अगर आप 22,780 से लेकर 22,800-850 के रेंज में प्रॉफिट बुक करते हो तो फिर नीचे में वापस आप अराउंड ये जो लेवल है नीचे में क्योंकि बाजार में जो स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहे हैं, तो फिर नीचे के लेवल्स की ओर वापस एक बार आएंगे और वहाँ पे एक बार 22,300 तक के आने की प्रोबेबिलिटी वहाँ से बनेगी। तो इस हफ्ते का अपसाइड का जो रेंज मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 22,800-850 तक का, और जो डाउन साइड का रेंज दे रहा हूँ कि अगर कोई नेगेटिविटी है बाजार में तो कहाँ से आ सकती है। तो अगर बाजार की नेगेटिविटी की बात करते हो तो 22,100 अल्टीमेट लेवल है, 22,100, तो वो अल्टीमेट लेवल है। तो 22,100 के नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ और एट द सेम टाइम 22,800-850 के ऊपर ये 700 पॉइंट के रेंज में बाजार रहना चाहिए, बिकॉज ये जो इमीडिएट आप यहाँ पे एक लो देख पा रहे हो, मैं यहाँ इसको ड्रॉ करता हूँ, अगर यहाँ मिले तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। बिकॉज ये जो हालांकि ये टेस्टेड है बट फिर भी ये अच्छा एरिया, अच्छा जोन है जहाँ पे अगर निफ्टी आए तो यहाँ पे फ्रेश बाय निफ्टी में बनेगा ही बनेगा। तो ये जो पूरा रेंज है 22,150 से लेकर के 22,000 तक का, तो अल्टीमेटली आइडिया ये है कि इस हफ्ते का जो रेंज ओवरऑल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है नीचे में 22,100 का
और ऊपर में 22,800 का। तो ये रेंज में ओवरऑल निफ्टी रहेगा। जब जब भी नीचे का रेंज आपको मिले 22,250 से लेके 150 का रेंज, वहाँ आपको निफ्टी को खरीदना है। और ऊपर में जब जब भी आपको 22,750 से 22,850 का रेंज मिले, वहाँ आपको बेचना है। 22,890 के ऊपर हम फ्रेश रैली वापस निफ्टी में देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। डाउन साइड की बात करते हैं तो 22,100 के नीचे जैसे ही निफ्टी स्लाइड करेगा, फिर नीचे में हम 22,780 तक का लेवल, हम 21,780 तक का लेवल हम देख पाएंगे 22,100 के नीचे। तो 22,100 आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे कोई डेविएशन नहीं है। तो 22,100 के नीचे ही निफ्टी को शॉर्ट करना है। डिक्लाइन में निफ्टी 22,250 22,150 के रेंज में मिले तो बेस्ट रेंज है बाय करने के लिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 22,780 से लेके 22,750 से लेकर के 22,800 850 के रेंज में आप शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉप लॉस 22,890 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। डायरेक्टली बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके के एक्शन है। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि एक अच्छा रुझान नीचे से लास्ट वीक बना। हालांकि थोड़ा सबड्यूड ही रहा बैंक निफ्टी, बट लास्ट में 2-3 दिनों में एक्सपायरी के समय से लेकर के उसके बाद फिर एक अच्छा रुझान बैंक निफ्टी में बना। और क्योंकि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के समय तक बैंक निफ्टी सबड्यूड था और उसके वेरी नेक्स्ट डे मतलब आपका थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा रुझान बैंक निफ्टी में अपसाइड में बना। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,200 के आसपास होती हुई दिख रही है। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था 48,200 का लेवल, और 260 के ऊपर मैंने ब्रेकआउट दिया। हालांकि 260 आया नहीं। अभी भी देखो 48,200 के आसपास की क्लोजिंग आई है। और ऐसे में बैंक निफ्टी में जो अपसाइड का रुझान है वो अभी भी वेरी मच इंटैक्ट है। तो ध्यान रखिए बैंक निफ्टी में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड 48,868 ऊपर में मैंने 2 लेवल ये ड्रॉ करके रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं 48,800 से लेके 49,300। तो ये रेंज में बैंक निफ्टी आपका इंटर करना चाहिए। तो 49,000 प्रिसाइसली 49,260 49,250 260 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो वहाँ से 550 पॉइंट का मूव पकड़ के चलो तो वो ऊपर में आपका रेंज निकल के आता है 49,800 880 तक का, जो कि एक बड़ा अपसाइड वहाँ से आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए करंट लेवल 48,200 है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 700 750 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 49,200 के आसपास। बैंक निफ्टी में अभी अगला ब्रेकआउट हम 49,260 के ऊपर ही देख रहे हैं। तो 49,260 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ब्रेकआउट आएगा अराउंड 700 पॉइंट का, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल से 570 600 पॉइंट का मान के चलो तो अप्रॉक्सीमेटली 49,880 885 तक का बैंक निफ्टी का मैक्सिमम मूव इस हफ्ते रह सकता है। हालांकि रियलिस्टिक मूव इस हफ्ते का ऊपर में बैंक निफ्टी कैप लगता है 49,250 तक का, और डाउन साइड जो नीचे बैंक निफ्टी कैप लगता है वो लगता है 47,850 तक। तो 47,800 से लेकर के 49,250 ये रेंज ओवरऑल बैंक निफ्टी का इस हफ्ते लगता है। तो बैंक निफ्टी में देखिए डाउन साइड की बात करते हैं कि कहाँ से हम बैंक निफ्टी में डाउन साइड मिलेगा। तो अगर 47,800 के नीचे अगर आप स्लाइड करते हो, जो कि आपका बोलिंगर बैंड का मिड बैंड है लास्ट वीक का, तो फिर अब आप एक बार नीचे के लेवल पे स्लाइड कर सकते हो, जो कि नीचे 47,200 है। 47,200 के नीचे मैं ओवरऑल नहीं देखता। तो ब्रॉड रेंज की बात करेंगे तो 47,200 से लेके 49,200 तक का ब्रॉड रेंज दिखते हैं। हालांकि रियलिस्टिक रेंज की बात करेंगे तो 47,800 से लेकर के 49,200 का रियलिस्टिक रेंज लगता है। 47,800 के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है। टारगेट वहां बनेगा 550-600 पॉइंट डाउन साइड, जो कि बनेगा 47,200 का। सिमिलरली अगर आपको लॉन्ग करना है फ्रेश तो 49,260 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। 49,850 900 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में एट द बेस दिखेगा। तो करना क्या है बैंक निफ्टी में, जब जब भी आपका 49,000 के आसपास आए वहां आपको बेचना है। 49,260 का एसएल लगाना है। जब जब भी बैंक निफ्टी आपका 47,800 के आसपास आए तो वहां पे 47,500 का स्टॉप लॉस लगा के लेना है और लेना है।
तो ये आपका ओवरऑल बैंक निफ्टी का व्यू रहा। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है और ऊपर में अप्रोप्रिएट लेवल पे आपको जो लेवल मैंने आपको बताया 49,000 से 49,250 का लेवल, वो लेवल सेलिंग का लेवल है। 49,260 के ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर हम 49,800 49,900 तक का लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेवल्स हमने थॉरोली एनालाइज करके दिए हुए हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।